बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर्स क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेबल लिखता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 15। अब ये 15 क्या है डियर स्टूडेंट? ये 15 जो है ये मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल। और 3 मल्टीप्लाई 5, 3 एंड 5 क्या है? ये डियर स्टूडेंट फैक्टर्स है। ठीक है, अब ये किसके फैक्टर्स है? ये 15 के फैक्टर्स है। ठीक है, ये फैक्टर्स है 15 के। और ये मल्टीपल किसका है? 15 मल्टीपल है 5 का भी और 3 का भी। तो ये फैक्टर्स है और ये मल्टीपल है। मल्टीपल आप इस तरह इसको टेबल भी कह सकते हैं। मतलब 3 का टेबल है 15 एंड 5 का टेबल है 15। जो इसके टेबल में आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में आएगा आंसर, वही मल्टीपल होगा 5 और 3 का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ। इन नंबर्स का हमने क्या करना है? वो मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 12 का आपने टेबल लिखना है। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24 एंड इस तरह 36। तो ये 12 24 36 मल्टीपल है किसके? 12 के। इसी तरह 47 के जो मल्टीपल्स है, 47 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट थ्री मल्टीपल। तो फिर आपने फर्स्ट थ्री जो नंबर है 1 2 3, इनके साथ आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ये हमारे पास इनके जो है ना वो मल्टीपल्स आ गए, 47 94 141। इस तरह 72 के जो मल्टीपल्स है वो है 72। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट थ्री मल्टीपल कंप्लीट हो गए, जो कि 72 एंड 144 एंड 216 है। अच्छा, अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ। इनके हमने फैक्टर्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर नहीं, बस फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। इसमें प्राइम भी आएंगे और कंपोजिट भी आएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको हम इस तरह करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो 91 इसमें इसके साथ है। ठीक है ना, इनके ये मल्टीपल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है 42। इनके हमने क्या करने हैं? वो फैक्टर्स फाइंड करने हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मेथड क्या है डियर स्टूडेंट? इसका मेथड ये है कि आपने ये देखना है कि देखिए 42 किस नंबर के टेबल में आता है। इसके लिए बुक में जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो आप देख ले। ठीक है ना। तो हर एक नंबर जो है, हर एक नंबर उसका फैक्टर क्या है? 1 इसका फैक्टर है। तो 1 42 के साथ 1 को 1 हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास 42 आ जाएगा, तो ये 42 के साथ। इस तरह फिर ये इवन नंबर है तो 2 के साथ जो है ना इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होता है। तो अभी आपने ये किस तरह इसका ये आंसर लगाना है? तो बहुत ही सिंपल है। ये पहला नंबर आप 2 पे डिवाइड कर ले, इस ये नंबर आप 2 पे डिवाइड करें। 2 वर्ड्स आर 4, देखिए 2 2s आर 4। फिर ये नंबर रह जाता है तो आप इसको 2 पे डिवाइड करिए। 2 वर्ड्स आर 1, सॉरी 2 वर्ड्स आर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो 2 2s आर 4। ठीक है, फिर 2 1s आर 2, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 21। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये 3 के टेबल में आता है? मतलब 3 पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो इनको हम जमा करेंगे, 4 और 2 को जमा करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 जो है वो 3 का मल्टीपल, तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। अभी देख ले, 4 को हम 3 पे डिवाइड करें, 3 1s आर 3, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, 4 से आप जो है ना वो 3 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1 रह जाता है। 1 आप 2 के साथ लगाएंगे 12 बन जाएगा। तो 3 4s आर 12। इसी तरह ये 6 के टेबल में आता है। आपको पता है कि 6 7s आर, फिर 7। देखिए जब ये इस तरह देखिए 6 7s आर 42 एंड 7 6, मतलब ये रिवर्स हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके
सब वेक्टर्स बन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल का जानना ज़रूरी है दोस्तों। आप इसको मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 42 डिवाइड बाय 3, ये इसी तरह डिवीज़न है, ये डिवीज़न यहाँ पर है, लेकिन वो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इस तरह डिवीज़न कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ मैं 3 लगाता हूँ, ठीक है? वो 1 आ जाएगा। फिर मैंने कहा इससे जो 1 रह जाता है वो 2 के साथ लगाएँगे। देखिए यहाँ पर 2 के साथ जो है ना वो लग गया, ठीक है ना? तो फिर 3 4 ज़ार 12, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो फैक्टर्स है, तमाम फैक्टर्स वो आ जाएँगे, ठीक है? इसी तरह आपने ये करना है। देखिए मैंने 144 का किया है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, ये इसका आंसर है। इसी तरह 3 से देखिए 3 4 ज़ार 12, 2 रह गया, 4 मैंने यहाँ पर लिखकर 12 खत्म हो गया, ठीक है ना? तो 2 रह गया, 2 हम 4 के साथ लगाएँगे, 24 बन जाएगा। तो 3 8 ज़ार 24। अच्छा, पोर यहाँ पर पोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोर है। देखिए जब लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 14 है, वही मेथड है, 4 3 ज़ार 12, 2 रह जाएगा, 2 4 के साथ लगाएँगे एंड 4 3 ज़ार 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये 24 बन जाएगा, 4 6 ज़ार 24, तो हमारे पास ये आंसर 36 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह फिर 5 से नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है। जब 2 और 3 से हो सकता है, तो फिर 6 से भी हो सकता है, ये आप देख लें। 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड होगा, वो 6 से होगा और वो नंबर इवन होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर 7 से नहीं हो सकता, 8 से हो सकता है, तो 8 से मैंने डिवाइड किया। फिर 12 से मैंने डिवाइड किया, 9, 10, 11 से नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास है 8, 18 आ गया, फिर 12, 12। तो देखिए दोबारा जब हम करेंगे ना, तो हम 13, 14 इस तरह ये छोड़कर 18 के पास जाएँगे, तो ये हमारे पास जो है ना डियर स्टूडेंट, ये इसके फैक्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गए। फिर हमने इसके ये तमाम फैक्टर्स यहाँ से लेकर जो है ना, डबल वाली नहीं लिखेंगे, 12 2 टाइम्स आए, तो ये साइड भी हम लिखेंगे, ये साइड भी लिखेंगे, तो ये ऑल फैक्टर्स इस तरह जाएँगे डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप फिर आप पूछ पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। इसी तरह फिर है 625, तो ये 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 25 से हो सकता है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपने इनके जो है ना वो फैक्टर्स लिखने हैं। फिर 360 है, 2 से हो रहा है, और 1 से हो सकता है, 1 से तो हर एक जो है ना वो डिवाइड हो सकता है। इस तरह 2, 3 को आप देख रहे हो, तो 6 से भी होगा, 4 से भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट वो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब 5 यहाँ पे आ गया है, तो 5 का ये सीन है कि जिस नंबर के डिजिट में 5 और 0 हो, वो 5 पे डिवाइड होगा। इसी तरह ये 6 पे जो है ना वो हो रहा है। जब 2 और 3 पे होगा, तो 6 पे लाज़मी ये डिवाइड होगा। 8 पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है। 9 का सीन ये है, 8 का सीन है कि लास्ट 3 डिजिट आपने डिवाइड करने हैं। तो देखिए 8 4 ज़ार 32, 4 रह गया, 4 हम 0 के साथ लगाएँगे, 40 बन जाएगा, एंड 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 9 का सीन ये है कि ये डिजिट आपने जमा करने हैं, 3 और 6 और 0। फिर आपने देखना है कि इसका सम 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो इसका सम जो है ना वो 9 है, तो ये 9 का मल्टीपल है। इसी तरह ये जो है ना 10 से हो सकता है, 12 से, 18 से, ठीक है ना? और 36 से जो है ना वो हो रहा है। तो ये फिर आपने यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ से लेकर अब ये जा रहा है ना 6 है, फिर 8, 9, 10, तो ये और फिर ये वाली फिर सब आपने जो है ना डियर स्टूडेंट इसको लिखने हैं, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। हर हर एक नंबर को आपने डियर स्टूडेंट वो क्या करना है, वो देखना है, ठीक है? अच्छा, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो कि सर 12 का तो हो गया ना, ठीक है? 12, देखिए 0 आप इससे हटा लें, 0, फॉर एग्ज़ाम्पल 12, 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पर आपको 120 आएगा, ये 120, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 मल्टीप्लाई 30, मतलब ये 0 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 180, तो आप 0 को यहाँ फिर डाल सकते हैं। जिस तरह 360 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 को यहाँ पर डालें, तो 10 मल्टीप्लाई 36 ये बन जाएगा। इस तरह आपने थोड़ा वो ज़हन जो है ना वो चलाना है। तो इससे 0 हटा लें, 36 का टेबल है, फिर आप देखें कि किस-किस नंबर से ये हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये तो जनाब आपका हो गया मेरे ख़्याल में
360। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ठीक है, ये तो हो गया। ये मैंने पहले से सोल्व की था ताकि आप लोगों का वक्त जो है ना वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम? इसमें प्राइम हमने देखने हैं। देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 45 को ले लूँ, तो इसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, इसी तरह जो है ना वो 9 से हो सकता है, 9 से, इसी तरह 15 से हो सकता है, और इसी तरह ये इनके सब फैक्टर से। कितने फैक्टर्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बन गए। अब अगर मैं 47 को ले लूँ, तो 47 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है, ठीक है ना। मतलब इनके 2 फैक्टर्स से। यहाँ इनके कितने फैक्टर्स से? ये जनाबी वाला फैक्टर्स है ओनली 2। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अगर हम इसको देख ले, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जिस नंबर के फैक्टर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो, वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है, वो कंपोजिट कहलाएगा, कंपोजिट। और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट कहलाएगा प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अच्छा, अब 45 47 57 और 59 में हमारे पास जो प्राइम नंबर है डियर स्टूडेंट, वो ओनली जो है 47 एंड यहाँ पर मैं कर लूँ, ये तो नहीं दिख रहा। अच्छा, तो इनमें आप यहाँ पर भी मैंने टिक लगाई, 47 और 59 प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 792। अब प्राइम नंबर कौन से, ये भी आप जान ले कि ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और इसी तरह 13 डियर स्टूडेंट है। तो आप जाइए इसी तरह जिस नंबर के 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि ये नंबर हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन डिवीजन इसको हम इन नंबर पर डिवाइड करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये 792 है, तो इसको 3 से जो है ना वो मैंने स्टार्ट लिया, 2 से भी आप कर सकते हैं, 3 से मैंने स्टार्ट लिया, फिर 3 पे डिवाइड की। ये एक्चुअल डिवीजन है, जिस तरह यहाँ हम करते हैं ना, इसी तरह डिवीजन। तो ये आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसको देखेंगे कि 3 से हो रहा है कि नहीं। तो ये मैंने 3 से डिवाइड किया। अब इसकी डिवीजन बहुत ही सिंपल है, 3 2 जार 6, इसमें 6 था, 6 चला गया, 1 रह गया, 1 9 के साथ लगाए 19, तो 3 6 जार 18। अब ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 4 जार 12। इस तरह नहीं कि भाई 7 तो 3 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीटली डिवाइड ना भी हो सके तो ठीक है, जो रह जाता है बाकी रिमाइंडर वगैरह रह जाता है, वो आप दूसरे नंबर के साथ लगाए, ठीक है। इसी तरह मैंने इनके फैक्टर्स जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनती है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये सब नंबर जो है ना वो प्राइम फैक्टर्स है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है, find the prime factorization of the following number and express them in index form, इंडेक्स नोटेशन। इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और इंडेक्स नोटेशन क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखी कर ली, 5 से मैंने स्टार्ट लिया है, ठीक है। ये इनके जो है ना वो फैक्टर्स आ गई। फिर हमने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन ये है कि इसमें ये 5 कितनी टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया, इसके ऊपर देखिए यहाँ पावर मौजूद है 1 1 1, ठीक है ना। देखिए 1 1, तो इनसे हमने 3 जो है ना वो कॉमन लिया और इनके पावर को ऐड करके इसके ऊपर लगाया। इसका मतलब ये है कि 3 इसमें है 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है। तो ये इंडेक्स जो है ना वो नोटेशन है। अच्छा इसके जो दूसरे क्वेश्चंस है वो भी आप देख ले जिस ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन निकाली है, आप देख ले। 5 से मैंने स्टार्ट लिया, ठीक है। वही जो है ना मेथड है, आपने देखना यहाँ पर 3 जो है ना 2 टाइम्स आया और 2 जो है ना 3 टाइम्स आया। फिर मैंने इसकी जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। अच्छा 11 का क्या सीन है, देखिए 11 फॉर एग्जांपल हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर जो है ना 11 पे डिवाइड हो रहा है। देखिए हम इवन और ऑड, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 121, तो एक नंबर हम लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इनको जमा करेंगे, देखिए 1 + 1 1 + 1 = 2। अब ये जो दूसरा रह गया है इसको
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये अगर 0 आंसर आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इसी तरह 33 आ जाए, तो ये 11 पे डिवाइड होगा। फिर मैंने इनको डियर स्टूडेंट क्या है, इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने इसकी जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ये 7 यहाँ पे देखें, 5 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 7 1 टाइम्स आया। फिर मैंने इसकी जो है ना वो क्या कर दी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ये आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा और इनके फैक्टर्स आ गए। फिर मैंने इनको जो है ना वो इंडेक्स नोटेशन में डियर स्टूडेंट लिखा। तो ये था एक्सरसाइज 1.1, वो आपका डियर स्टूडेंट खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो 2.2 एक्सरसाइज है हमारा, सॉरी 2.2 नहीं, 1.2। ओके दोस्तों, 1.2 एक्सरसाइज है। अच्छा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सीख लिया, अब हमने क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अलग अलग नंबर की जो है ना वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है, इसकी मैंने 48 और 81 की मैंने अलग-अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। फिर डियर स्टूडेंट आपने ये करना होगा कि आपने इनके फैक्टर्स लिखने होंगे, जिस तरह मैंने 48 और 81 के फैक्टर्स लिखे। फिर इसमें से आपने कॉमन फैक्टर्स ढूँढने हैं। दोनों में से कॉमन, यहाँ भी ये होना चाहिए। इस तरह नहीं कि 3 तो यहाँ है, इसको हम कॉमन लेते हैं, इसको हम नहीं। जो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दोनों का कॉमन। तो हमारे पास सिर्फ 3 है, तो ये हमारे पास है एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देख लें, इनकी यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। ये आप फिर गौर से देख ले, वीडियो को आप जो है ना वो स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आप पास कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना वो इनकी फैक्टराइजेशन को देख ले, समझ ले और खुद भी प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैंने 108 की जो है ना प्राइम फैक्टर्स लिखी, 576 के प्राइम फैक्टर्स लिखी। फिर इनमें से मैंने कॉमन निकाले। देखिए 3 3, यहाँ पर मैंने लिखा 3 3, यहाँ मैंने लिखा 2 2, यहाँ मैंने लिखा 2 2, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में से कॉमन नहीं है। तो जो हमारे पास कॉमन आए हैं डियर स्टूडेंट, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एचसीएफ बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर इसमें से 1 एंड 2 था। अच्छा इसमें से 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस है। अभी ये आप जो है ना वो देख रहे हैं। ठीक है मैंने इसकी जो है ना डियर स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दी है, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है ना, फिर मैंने क्या किया, मैंने इनके फैक्टर्स लिखे डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैंने इसके जो है ना वो फैक्टर्स लिखे हैं। अच्छा फैक्टर्स मैंने लिखे, जिस तरह दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि किस तरह आपने इनके जो है ना वो फैक्टर्स लिखे हैं। अच्छा अब देखिए 3 नंबर हमारे पास आ गए, 360, 168 एंड 396। अब तीनों में से हमने कॉमन ढूंढना है कि तीनों में से, देखिए यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन है, ये भी दोनों में से कॉमन है, लेकिन हमने तीनों में से कॉमन ढूंढने हैं और हमारे पास है 2 2 एंड 3। ठीक है, तो फिर हम इनको, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ये एक दूसरे के नीचे हो तो तभी ये कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको भी इनके साथ ले सकते हैं, आप इनको भी इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 आ गया, तो ये इसका क्या है, एलसीएम है। अच्छा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर का चलो ये भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। इसमें से 3 क्वेश्चन है और इनके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी एचसीएफ वही आएगा, इससे करेंगे वही आएगा, लेकिन मेथड अलग अलग है। तो आपको जो मेथड कहा जाए आपने उसको फॉलो करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सीख लिया, डिवीजन मेथड क्या है ये अभी आपने सीखना है। तो देखिए डिवीजन मेथड जो है डियर स्टूडेंट, इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास, ये इस तरह कर लूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसमें आपके पास 3 नंबर है, आपने जो लास्ट वाले 2 बड़े नंबर है उसको आपने लेने हैं। ठीक है ना, बड़े को छोटे पे डिवाइड करना है। अब डिवीजन का सीन ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 421 और 420 आके इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 140 रिमाइंडर आ गया। अभी आपने ये नंबर आपने लेकर यहाँ आना है। ठीक है ना, ये आप डिवाइड करेंगे इस पर, तो इसको मतलब सेम डिवीजन प्रोसेस है।
इस तरह यहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर करेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर पर। अब 3 के टेबल में जो है ना ये कंप्लीटली आ गया। तो ये आपका एचसीएफ है। ये आपने लेना है और ये नंबर आपने डिवाइड करना है इस पर। देखिए यहाँ पर अब 2 से मैंने किया तो ये आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर आ गया, तो आपने ये नंबर लेकर ये इस पर डिवाइड करना है तो ये यहाँ जाएगा। तो फिर आप देख लें ये 70 आ गया। 2 इसमें है, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मैं इस पर डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आ गया। इस नंबर को मैंने यहाँ पर लेकर आना है, इसमें से ये आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये नंबर मैंने यहाँ लेकर आना है, ये डिवाइड करना है इस पर, ये रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया। ये नंबर मैंने दोबारा लेना है और इस पर ये डिवाइड करना है। देखिए ये सब प्रोसेस इसी तरीके से आ रहा है। यहाँ हमारे पास है 24 आप देख रहे हैं कि 24 है। अब मैंने ये लेकर 24 पर डिवाइड करना है, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये आपका एचसीएफ है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसका जो ये मेरे ख्याल में कितने हैं इसमें, 3 क्वेश्चंस है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें बाकी कहाँ चला गया भाई। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में दूसरा मैंने छोड़ा है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकते। इसमें 3 क्वेश्चन है और एक जो मेरे ख्याल में ये मैंने हल नहीं किया, वो आप उस पर खुद प्रैक्टिस करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपने वो क्वेश्चन आप देख ले। उसका हमने एचसीएफ डियर स्टूडेंट फाइंड करना है। एचसीएफ हमारे पास और नंबर जो है 189, 315 एंड 420। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको इस मेथड से करते, इससे करते, आंसर सेम आएगा। इसका भी एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो देखिए ये मैंने जो है ना वो डिवीजन मेथड से किया है डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि हमारे पास वही नंबर्स हैं। तो इसको हमने इस पर डिवाइड किया, हमारे पास ये जो आ गया, इन दोनों का एचसीएफ ये आ गया, इस पर मैंने ये डिवाइड किया। तो देखिए एचसीएफ लास्ट में जो आपके पास जो डिवाइजर है ये इसका क्या है, एचसीएफ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, ठीक है, कि 1.3 में है क्या। तो डियर स्टूडेंट ये 1.3 में है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, एलसीएम हमारे पास है क्या। तो सबसे पहले एलसीएम को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एलसीएम है क्या। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने आपको बताया था कि आपने मल्टीपल्स किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 और 3 की जो मल्टीपल्स है वो मैं लिख लेता हूँ। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 9 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। अब 4 की मैं लिख लेता हूँ। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, इस तरह, ठीक है ना, ये जाएंगे। अब इसमें से देख ले कॉमन कोई है जी, 12 है। तो ये 12 ये इसका एलसीएम है। 12 इन दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसके मल्टीपल से। लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटे या पहले जो कॉमन होते हैं, कॉमन मल्टीपल होते हैं, ये इसका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे। इसमें और भी कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह 24 है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, ये भी कॉमन है, लेकिन हमने सबसे छोटा, तो छोटा ये है 12। तो इसी तरह हमने क्या करने हैं, इसके जो है ना वो एलसीएम्स वगैरह फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इनका हम क्या करेंगे, वो इन क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने जो है ना वो देख लिया, उसमें से हमने एचसीएफ को फाइंड किया था। अब इसमें से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो उसका मेथड जो है ना बहुत ही सिंपल है, उसी तरह है जो हमने अभी किया। इनके अपने फैक्टर्स फाइंड करने, प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, ठीक है ना, 30 के, 60 के, 80 के। अब ये जरा गौर से सुने डियर स्टूडेंट के एलसीएम में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो तीनों का भी हम कॉमन लेंगे। फॉर एग्जांपल ये तीनों में कॉमन है, अगर दो में से कोई कॉमन है तो वो भी कॉमन में हम काउंट करेंगे।
ये अभी आगे आएगा। तो 2 3 5 ये हम कॉमन लेंगे। फिर हमारे पास जो नॉन कॉमन है, अगर हम कॉमन लेंगे और जवाब लिखेंगे तो वही एचसीएफ आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ये नॉन कॉमन भी लेंगे, कॉमन नॉन कॉमन। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है डियर स्टूडेंट? इसी तरह इसका भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने जो है ना वो फैक्टर्स निकाले हैं। तो फैक्टर्स आप देख लें, इनके फैक्टर्स जो है ना वही मेथड है। अभी मैंने जो आपसे कह रहा था मैं वही है। 2 यहाँ पर कॉमन है, तीनों में हमने लिया, ये भी कॉमन है। अब ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ 72 और 12 में कॉमन है, 84 में कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में हम जो 2 में कॉमन है वो भी हम लेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? ये भी हम कॉमन लेंगे। देखिए 2 में कॉमन है। अब नॉन कॉमन हमारे पास 2 और 3 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ये आपने ध्यान देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट? अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, अब देख रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? इनके हमने फैक्टर्स जो है ना वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने इसको लिखा। अब ये तीनों में कॉमन है, ये दो दो में कॉमन है, ये नॉन कॉमन है। तो कॉमन हम अलग लिखेंगे, नॉन कॉमन अलग लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बन जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि इन सबको आपने यहाँ पर लिखना है, एक साथ ज़रब देना है, लेकिन फिर आपके लिए थोड़ा सा वो शायद मुश्किल हो जाए, बाकी मर्जी आपकी है। अच्छा, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 5 ये कॉमन है, 7 कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये एलसीएम डिस्ट्रॉन आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। देखिए, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एक है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। अगर एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड है, कहाँ चले गए सब क्वेश्चन? ठीक है, अगर एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड है तो डियर स्टूडेंट आपने ये करना है। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है तो दूसरा है, बहुत ही सिंपल है। आपने सबकी जो है ना वो क्या करना है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है, सबको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी है वो हम एक साथ लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने हर एक को अलग अलग लिखना था, इसको एक साथ लिखेंगे। और फिर इसकी किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको जरा ध्यान से जो है ना वो आपने सुनना है। देखिए 15 3 से हो सकता है, ये भी 3 से हो सकता है, ये भी 3 से हो सकता है। तो ये मैंने 3 पे डिवाइड किया। अब देखिए कि 15 3 से हो सकता है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 21 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 15 और 21 को डिवाइड किया, 10 को अपनी जगह वापस लिखा क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा था। तो एलसीएम के डिवीजन मेथड में आपने यही मेथड इख्तियार करना है। अगर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रही, तो आप इसको डिवाइड कर ले, इसको अपनी जगह वापस लिख के। ठीक है ना? फिर ये 10 जो है ना 2 पे डिवाइड हो रहा है, 5 और 7 नहीं हो रहा, तो मैंने सिर्फ 10 को डिवाइड किया, जो नहीं हो सकती वो मैंने दोबारा लिखी। अभी आपने ये अभी चूंकि ये प्राइम नंबर है तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको लिखा और सबको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इनको आप देख ले, ये 2 से हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से। ठीक है ना? ये भी मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी। अब आप देख लें, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको अपनी जगह वापस लेके आया, इसको वापस लिखा। इसको मैंने 2 से किया, इसको भी वापस लिखा। ठीक है ना? इसको भी वापस लिखा और ये 3 से हो रहा है, ये भी। मतलब जो हो सकता है डिवाइड 2 पे वो करेंगे, जो ना हो, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रही उसको हम वापस लिखेंगे। फिर इन सब को, ये मैंने प्राइम नंबर है तो वाज़ेह नंबर है कि भाई 2 और 3 5 सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होंगे। तो इनको मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ग्रुप्स में मल्टीप्लाई करके मैंने अपने लिए आसान बनाया। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर देखिए, लीस्ट नंबर आप बनाना, लीस्ट जब आ जाए तो ये है एलसीएम, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बंचेस ऑफ 12 24 एंड 36। तो इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। वही मेथड है डियर स्टूडेंट, मैंने ये जो है ना वो लिखा और इनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन की और फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, 3 balls। अच्छा, ये आप देख ले, 3 balls have interval 9 12 and 15 second, 3 bells ring at, अच्छा घंटी बज रही है respectively, after how many second will 3 bell will ring all together। चूंकि ये
एक्सरसाइज एलसीएम का है तो ये भी एलसीएम का है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये मैंने इसका जो है ना वो फाइंड किया 180 सेकंड्स आफ्टर दे विल bells ring together, ठीक है ना, the bells will ring together after 180 seconds। अच्छा, ये आप देख ले डियर स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। आप जो है ना वो आपको सीखना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट है। A pair of for a pair of numbers LCM 144 HCF 60, if one of the number is 80 find the other number। अच्छा, ये हमने डियर स्टूडेंट किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दिया है और एक नंबर भी दिया है जो कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों है, और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। देखिए, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है ना। अभी हमने क्या करना है, ये फार्मूला है, पहला नंबर एक नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का एचसीएफ। तो बी को मैंने फाइंड करना है, तो इसके साथ जो 8 है मल्टीप्लाई है, ये दोनों साइड के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बी इज इक्वल टू 108 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में इसी तरीके से 2 या 3 एक्सरसाइज हम इकट्ठे हल करेंगे ताकि आपको इंतज़ार करना ना पड़े। तो वीडियो में अगर कोई कमी बेशी हो तो माफ़ कीजिए। अगर किसी जगह पर आपको कोई मुश्किल हो, कन्फ्यूजन हो, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।